बोलिए। अल्लाह फरमाता है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, ओ लोगों जहन्नम इंतजार कर रही है, जहन्नम घात में बैठी है, जहन्नम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जहन्नम तुम्हारा वेट कर रही है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, आय अल्लाह जहन्नम किसका वेट कर रही है, किसका इंतजार कर रही है? फरमाया लित्तागीन माआबा, जो अल्लाह ताला के कानून को तोड़ते हैं, जो अल्लाह की शरीयत से बगावत करते हैं, जो ज़िना करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो हराम काम करते हैं, जो शिर्क करते हैं, जो नाहक किसी को कत्ल करते हैं। लित्तागीन माआबा, जो अल्लाह के बागी हैं, जो अल्लाह के कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, जो अल्लाह की शरीयत को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं। लित्तागीन माआबा, जहन्नम उनका ठिकाना है। दुनिया में कोई 7 साल के लिए जेल जाता है, कोई 5 साल के लिए जेल जाता है। अय अल्लाह, क्या जहन्नमी भी कुछ सालों के लिए जेल में जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं, लाबिसीन फीहा अहकाबा, जहन्नमी बहुत लंबे टाइम तक जहन्नम में रहेंगे। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर कुफ्र करके दुनिया से गया, अगर शिर्क करके दुनिया से गया तो हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। अगर कुफ्र नहीं किया, अगर शिर्क नहीं किया तो वो भी ये न समझे कि थोड़ी देर के लिए जहन्नम में जाएगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक वो जहन्नम में रहेगा। आय अल्लाह, जहन्नम में गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, और गर्मी जब ज्यादा लगे तो सबसे पहले इंसान ठंडा पानी तलाश करता है। हम लोग तकरीर करते हैं, गला बैठने का डर होता है, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि ठंडा पानी मिल जाए तो इंसान का दिल नहीं मानता है। प्यास लग जाए, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई ठंडा पानी पी रहा है। अय अल्लाह, क्या जहन्नमियों को भी ठंडा पानी मिलेगा? फरमाया ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा, ओ लोगों जहन्नम के अंदर न तो उनको ठंडक मिलेगी और न उनको पानी मिलेगा, इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, उनको पीप और मवाद पिलाया जाएगा। ये जहन्नम। दाएं जानिब जो लोग कुर्सी पर हैं, बराहे करम अपनी अपनी कुर्सियां थोड़ा पीछे की जानिब कर लें ताकि खड़े हुए लोगों को बैठने में आसानी हो सके। चूंकि भीड़ काफी हो चुकी है, आप हजरात भीड़ का लिहाज रखते हुए तमाम लोग आराम से सुकून के साथ प्रोग्राम को सुने, इस बात की अपील की जाती है। थोड़ी सी गुंजाइश बना लें, जो लोग खड़े हैं उनको भी बैठने की जगह मिल जाए। जहन्नम कितनी गहरी होगी, आइए जरा उसको भी हदीस की रोशनी में देखते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, अचानक एक जोरदार आवाज आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अतदरूना मा हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि ये आवाज कैसे आई? सहाबा की आदत थी, जिस मसले की जानकारी नहीं होती थी उस मसले में टांग नहीं अड़ाते थे। आज हमारा नौजवान 4 किताबें पढ़ लेता है, 4 तकरीरें सुन लेता है, फतवा देने लगता है, उलमा से बेजार हो जाता है, कहता है उलमा की कोई जरूरत नहीं है, खुद फतवा देने लगता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, अपनी अपनी हदों में रहा करो, अपनी अपनी लिमिट में रहा करो। अगर आलिम नहीं हो तो आलिम बनने की कोशिश न करो, अगर मुफ्ती नहीं हो तो मुफ्ती बनने की कोशिश न करो। दीन के अंदर बगैर नॉलेज के कोई बात करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। नबी ने पूछा है मेरे सहाबा ये कैसी आवाज आ रही है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ज्यादा जानता है, उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि कैसी आवाज आ रही है। आपने फरमाया हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ु 70 खरीफा, ऐ मेरे सहाबा ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिराया गया था, और 70 साल के बाद जाकर के आज वो पत्थर जहन्नम की तह तक पहुंचाए। हो लोगों जहन्नम इतनी गहरी है, इतनी गहरी जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को डाला जाएगा। दुनिया में कभी आपने किसी को आग में जलते हुए देखा होगा, किसी की जली हुई लाश कभी आपने देखी होगी? शायद कमजोर दिल का आदमी तो देख भी नहीं पाएगा। जलने के बाद
इंसान की बॉडी का क्या हाल होता है आप बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। आज दुनिया में कहीं आग लग जाती है तो जो लाशें उसके अंदर से निकलती हैं मेरे प्यारे साथियों, उन लाशों को देख करके लगता है कि ये आग कितनी खतरनाक चीज है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की आग में कोई जल के मर जाए, कोई जल जाए, किसी की बॉडी जल जाए तो उसकी बॉडी देखने के काबिल नहीं बचती है। अब जरा गौर करना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़उम मिन सबईन जुज़म मिन नारी जहन्नम। ओ लोगों, दुनिया की आग जहन्नम के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। जहन्नम की आग के अगर 70 हिस्से कर दिए जाएं तो 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया की आग है। दुनिया की आग जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जब जहन्नम की आग जलाएगी, अल्लाह अकबर, उसके जलने की तकलीफ कैसी होगी, उसके जलने की अज़ियत। दुनिया में इंसान एक बार जलता है, अगर मर गया, एक बार जलने की तकलीफ हुई, मर गया। जहन्नम में ऐसा नहीं होने वाला है, जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा। ओ लोगों, जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं, हम उनको जहन्नम की आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। एक बार जब उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी, हम नई चमड़ी उनके ऊपर चढ़ा देंगे, यज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार जलने की तकलीफ को महसूस कर सके। वो लोगों, जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा और बार बार जलने की तकलीफ महसूस होगी। दुनिया में कोई आदमी मुजरिम है, उसको पुलिस मार पीट करके जेल में लेके जाती है। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, उनको कैसे लेके जाया जाएगा? आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। ओ लोगों, जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, जिन्होंने रसूल का इनकार किया, जिन्होंने क़यामत का इनकार किया, उनको जहन्नम में लेके जाया जाएगा और ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। बेनमाजियों का ग्रुप अलग होगा, शराबियों का ग्रुप अलग होगा, बेपर्दा औरतों का ग्रुप अलग होगा, हरामखोरों का ग्रुप अलग होगा। उनको ग्रुप की शक्ल में लेके जाया जाएगा। हत्ता इदा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो जहन्नम में जाएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और जहन्नम के दारोगा कहेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आया रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। ऐ जहन्नमियों, क्या हमारे रसूल तुम्हारे पास नहीं आए? क्या कुरान की आयत तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाई गई? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। जहन्नमी कहेंगे ऐ फरिश्तों, हमारे पास रसूल भी आए, हमें कुरान भी पढ़ पढ़ के सुनाया गया, मगर हमारे ऊपर तो अल्लाह ने मुहर लगा दी थी। हम तो अल्लाह की बात हमने नहीं मानी, हमने रसूल की बात नहीं मानी, और आज हमको जहन्नम में आना पड़ा। जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, कुरान कहता है यौम युदअूना इला नारी जहन्नम दअआ, उनको धक्के दे दे के जहन्नम में डाला जाएगा। यौम युसहबूना फिन्नारि अला वुजूहिहिम, उनको उनके चेहरे के बल घसीट करके जलील करके जहन्नम में डाला जाएगा। क्या जहन्नम में कोई फल मिलेगा? दुनिया में गरीब आदमी भी अपने बच्चों के लिए अपनी कमाई से इंतजाम करके मौसम का फल लाता है। मेरे बच्चे भी केला खा ले, मेरे बच्चे भी आम खा ले, मेरे बच्चे भी अनार खा ले। ओ लोगों, क्या जहन्नम के अंदर भी कोई फल मिलेगा? जी हाँ,
जहन्नम के अंदर एक फल मिलेगा, उस फल का नाम क्या होगा? कुरान कहता है इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल अतीम यगली फिल बुतून यगली कल मुहल फिल बुतून कगलिल हमीम। जहन्नम के अंदर एक पेड़ होगा, एक फल होगा जिसका नाम ज़क़ूम होगा। इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक वो ज़क़ूम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही हदीस है कि अगर ज़क़ूम का एक कतरा अगर दुनिया में डाल दिया जाए लअफ़सदत मा बैनहुमा, तो जमीन व आसमान के अंदर जितनी भी मजेदार चीजें, जितनी भी मीठी चीजें, जितनी भी अच्छी चीजें, सबका जायका खराब हो जाएगा, सब बदबूदार बन जाएंगी, सब कड़वी कसैली बन जाएंगी। इतना खतरनाक होगा ज़क़ूम का दरख्त। इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल अतीम कल मुहल यगली फिल बुतून कगलिल हमीम। कुरान कहता है ये ज़क़ूम गुनहगारों का खाना होगा। ये जब जहन्नमी मजबूर होकर के ज़क़ूम खाएंगे, उनके पेट में जाएगा, उनके पेट में जाएगा और उनके पेट में तलछट की तरह वो खौलेगा। कगलिल हमीम, जैसे खौलता हुआ पानी खौलता है, उनके पेट में जाके मरोड़ पैदा करेगा। ये जहन्नमियों का खाना होगा, ये उनका फल। ओ लोगों, आज अपने घरों में तुम मटन और चिकन खाते हो, आज बड़े शौक से तुम बिरयानी खाते हो, आज अपने बच्चों के साथ तरह तरह के फास्ट फूड खाते हो। कभी सोचा है, कभी गौर किया है, अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो जहन्नम में क्या क्या खाना पड़ेगा? ओ लोगों, अगर जहन्नम की आग से अपने दामन को हमने नहीं बचाया तो जहन्नम में क्या खाने को मिलेगा? कभी कुरान खोल के पढ़ो मेरे साथ। कुरान का 30वां पारा सूरह गाशिया की आयतें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं जुमा की नमाज में। सूरह गाशिया की आयतें हर जुमा की नमाज में हमारे कानों से टकराती हैं। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन वरी, जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन वरी ला युस्मिन वला युगनी मिन जू। वो कांटेदार झाड़ी जब वो खाएंगे, न उनकी भूख मिटेगी, न उनके अंदर ताकत आएगी, न उनके बदन में ताकत आएगी, न उनकी भूख और प्यास मिटेगी। वो मजबूर होकर के कांटेदार झाड़ी खाएंगे, मगर उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। जहन्नमियों का खाना कैसा होगा? वयुस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगु, वो बेचारा एक एक बूंद अपने मुंह में डालेगा। जैसे बच्चे को दवा पिलाते हो, बच्चे को ड्रॉप की शक्ल में दवा पिलाते हो, अरबी में ड्रॉप की शक्ल में जब कोई चीज पिलाई जाए, अरबी में उसको यतजर्रु बोलते हैं। कुरान कहता है जहन्नमी भी उस प्यास की शिद्दत में मजबूर होकर के उस कड़वे कसैले पीप और मवाद को यतजर्रुहु, उसको एक एक बूंद अपने मुंह में डालेगा। वला यकादु युसीगु, लेकिन वो इतना कड़वा कसैला होगा उसको बेचारा हलक के नीचे उतार नहीं पाएगा। वयातीहिल मौत मिन कुल्ले मकान, और जहन्नमी हर तरफ से मौत उसके पास आएगी। वमा हुआ बेमय्यित, मगर वो मरेगा नहीं। बार बार इतनी तकलीफ उसको महसूस होगी, उसको लगेगा कि अब मर जाऊंगा, काम खत्म हो जाएगा, मगर जहन्नमी को मौत नहीं आएगी। बार बार अल्लाह ताला जहन्नम में सजाएं देगा, वो तड़पेगा, वो चिल्लाएगा, वो मौत को पुकारेगा, मगर मौत उसको नहीं नसीब। जहन्नमियों को मौत भी नसीब नहीं होगी मेरे साथ। जानते हो जहन्नम का जो दारोगा होगा उसका नाम मालिक। जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से कहेंगे वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिदून। जहन्नमी कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमारा काम तमाम कर दे, हमें मौत दे दे, हमें जिंदगी हमारी खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा नहीं नहीं, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें हमेशा इसी जहन्नम में रहना है।
जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला जहन्नम को एक मौत को एक दुम्बा की शक्ल में लाएगा, मौत को दुम्बा की शक्ल में लाया जाएगा और मौत के गले पे छुरी चला दी जाएगी और मौत को मौत दे दी जाएगी और आवाज दी जाएगी, या अहलल जन्नत खुलूदुन ला मौत, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है, अब मौत नहीं आएगी। या अहलन नारी खुलूदुन ला मौत, ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है, अब मौत नसीब नहीं होगी, मौत नहीं आएगी। दुनिया में जो लोग जेल में जाते हैं उनका अपना एक ड्रेस होता है, कैदी का ड्रेस, और कैदी का कपड़ा देख के समझ में आ जाता है कि साहब ये मुजरिम है और ये जेल में है, ये कैदी है। कैदी अगर भाग भी जाएगा कैद से, उसके कपड़े से लोग समझ जाएंगे ये जेल से भाग। क्या जहन्नम के अंदर भी कोई ड्रेस होगी? क्या जहन्नमियों को भी कोई कपड़ा पहनाया जाएगा? आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है, कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों का भी कपड़ा तैयार होगा। उनका कपड़ा कॉटन का नहीं होगा, उनका कपड़ा ऊन का नहीं होगा, उनका कपड़ा आग का कपड़ा होगा। फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग का कपड़ा काटा जाएगा, आग का कपड़ा उनको पहनाया जाएगा। ओ लोगों, हम तो सोच भी नहीं सकते कि आग का कपड़ा कैसा होगा, लेकिन जहन्नमियों को अल्लाह कुरान में कह रहा है कि आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। अरे अल्लाह, क्या जहन्नमियों को कोई बिस्तर भी मिलेगा? क्या कोई बिछौना भी मिलेगा? क्या कोई बेडशीट भी मिलेगी? क्या कोई चादर भी मिलेगी? फरमाया, लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नमियों को आग का कपड़ा, उनके लिए आग बिछाई जाएगी, वो आग पर सोएंगे और आग को ओढ़ेंगे, आग उनका बिस्तर होगी और आग उनकी चादर होगी, आग की चादर होगी, आग का बिछौना होगा और आग का कपड़ा होगा। ओ लोगों, ऐसी जहन्नम की आग। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको दिखाएगा, देखो तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया, तुमने ज़िना किया, तुमने शराब पिया, तुम बेपर्दा घूमती रही, तुम जहन्नम में आ गई। और सामने देखो जन्नत है और जन्नती कैसे मजे ले रहे हैं। जहन्नमियों की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो जहन्नमी जन्नतियों को अपने सामने देखेंगे और वो देखेंगे हम तो यहाँ भूख और प्यास से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और जन्नती मजे ले रहे हैं। वनादा अस्हाबुन नार या अस्हाबल जन्नह, कुरान कहता है कि जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे। वनादा अस्हाबुन नार या अस्हाबल जन्नह, जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे और कहेंगे, अनाफीदु अलैना मिनल मा, ओ जन्नतियों थोड़ा सा पानी हमको भी पिला दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ऐ जहन्नमियों, ऐ जन्नतियों थोड़ा सा पानी हमको पिला दो। तुम तो जन्नत में शहद भी पी रहे हो, तुम तो जन्नत की शराब भी पी रहे हो, तुम तो जन्नत की दूध भी पी रहे हो, हमको जन्नत की थोड़ा सा पानी हमको पिला दो, हमें जन्नत की कुछ नेमतों का मजा चखा दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जन्नती कहेंगे, ऐ जहन्नमियों अब तुमको जन्नत की कोई नेमत नहीं मिल सकती है, जन्नत की नेमतें तुम्हारे ऊपर हराम है। ओ लोगों, दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में कहीं आखिरत में जहन्नम का सौदा न कर लेना, कहीं दुनिया की अय्याशी के पीछे भाग करके अपने आप को जहन्नम का हकदार न बना लेना। ओ लोगों, जहन्नम की अज़ियत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ओ मेरी प्यारी बहनों, बड़े मैंने देखा मेन रोड से जब मैं जलसे के लिए अंदर आया, बड़ी भीड़ लगी थी, मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ नजर आ रही थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खास तौर से इस इलाके के जलसों में मैं देखता हूँ बड़ी बेपर्दगी होती है, बहुत बेपर्दगी होती है और बहुत बड़ी तादाद में औरतें बगैर नकाब के आ रही हैं, जवान जवान लड़कियां हैं, चेहरा खोल के घूम रही हैं,
मेकअप करके आई हुई है, क्रीम पाउडर लगा के आई हुई है, लड़के भी टहल रहे हैं, लड़कियां भी टहल रही हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, उनकी माओं से कहना चाहूंगा, ओ मेरी बहनों, जब तुम धूप में निकलती हो, जब तुम धूप में निकलती हो तो अपने चेहरे को तुम किसी स्कार्फ से ढाक लेती हो ताकि धूप न लगे। धूप में निकलती हो तो सन क्रीम लगा के निकलती हो कि कहीं सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे को झुलसा न दें। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम पर्दा क्यों नहीं करती हो? तुम हिजाब क्यों नहीं करती हो? तुम अपने घर से चेहरा ढाक करके क्यों नहीं निकलती हो? अरे जब दुनिया की धूप से बचने के लिए तुम स्कार्फ लगा सकती हो और दुनिया की धूप से बचने के लिए तुम सन क्रीम लगा सकती हो, तो जहन्नम की आग तो ज्यादा खतरनाक होगी। कुरान कहता है, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, जहन्नम की आग तो दुनिया की गर्मी से ज्यादा खतरनाक होगी। ओ लोगों, दुनिया की गर्मी से बचने के लिए औरत अगर दुपट्टा ओढ़ सकती है, औरत अगर स्कार्फ लगा सकती है, तो जहन्नम की आग से बचने के लिए वो अपने चेहरे को ढांक करके क्यों नहीं निकल सकती है? क्यों बेपर्दगी करती हो मेरी बहनों? क्यों बेहयाई करती हो मेरी बहनों? ये बेहयाई कहीं ऐसा ना हो तुम्हें महंगी पड़ जाए, तुम्हें भारी पड़ जाए। कुरान कहता है, फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। ओ मेरे बंदो, मैं तुमको डरा रहा हूं जहन्नम की आग से, जो तुम्हारे चेहरों को झुलसा देगी। ओ चेहरे पर फेस क्रीम लगाने वालों, वो फेस वॉश से मुंह धोने वालों, वो अपने चेहरे की केयर करने वालों, वो अपनी त्वचा का ख्याल रखने वालों, जहन्नम की आग इन खूबसूरत चेहरों को जला करके भस्म कर देगी। फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। ओ लोगों, जहन्नम की आग से अपने चेहरे को बचा लो, ये तुम्हारे चेहरों को झुलसा देगी, ये तुम्हारे चेहरों की खूबसूरती को बर्बाद। अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, कयामत का दिन होगा, बंदा अपने रब के सामने खड़ा होगा। इस जलसे में नेपाल के भी बहुत सारे लोग आए हैं, वो नेपाली भाषा जानते होंगे। हमारे बहुत सारे भाई बंगाल में रहते हैं, वहां बंगाली भाषा बोली जाती है। जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा और अल्लाह से बात करेगा। लैसा बैनहू व बैन रब्बिही तर्जुमान। और अल्लाह ताला से बंदा जब बात करेगा तो बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई तर्जमान नहीं होगा। डायरेक्ट बंदा अपने रब के सामने हिसाब देगा, बंदा अपने रब से बात करेगा। बंदा दाएं तरफ देखेगा, उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, बाएं तरफ देखेगा, उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, सामने देखेगा जहन्नम की आग नजर आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फत्तकुन्नार फत्तकुन्नार। ओ लोगों, जहन्नम की आग से बचो, वलौ बिशिक्कि तमरा। अगर अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा दे करके भी तुम जहन्नम की आग से बच सकते हो तो अपने आप को बचा लो। ओ लोगों, तुम्हारे नबी कितने दर्द के साथ, कितनी तड़प के साथ तुमसे अपील कर रहे हैं, तुमको हुक्म दे रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, फत्तकुन्नार। ओ लोगों, जहन्नम की आग से बचो, वलौ बिशिक्कि तमरा। अगर कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा अगर सदका करके और अल्लाह की राह में दान देकर, अल्लाह की राह में सदका खैरात करके भी अगर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो मेरे साथियों।